पासपोर्ट के और भी बहुत से कई फायदे होते हैं। अच्छा देखो, अब तक हम नेपाल पहुंचे थे, अब एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ेगा, भूटान। आप देख रहे हो ये अगर समझो तो ये एक तरह का वीजा प्रोसेस है। बहुत से देशों में भी लगभग यही दशा होती है। अच्छा, पासपोर्ट जब बनवाना तो जंबो पासपोर्ट बनवाना, क्या डिफरेंस है? अगर पासपोर्ट खो गया बहुत बड़े कष्ट आ रहे हैं। वीजा की बात कर लो फिर आगे। तो मैंने अभी तक बताया पासपोर्ट बहुत आवश्यक है, ये बता दिया, ये समझ में आ गई कि वोटर कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट ये रखने से बहुत दूर तक आप जा नहीं पाओगे। पासपोर्ट के और भी बहुत से कई फायदे होते हैं। जैसे वो कई बार आप बैंक में खाते खुलवाते हो ना, तो होता है कि एड्रेस प्रूफ भी चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए। पासपोर्ट अकेले ही सारे प्रूफ हैं। पासपोर्ट अकेले आइडेंटिटी प्रूफ भी है और एड्रेस प्रूफ भी है, सब कुछ के लिए अकेले पर्याप्त है। ठीक, तो दूसरे देश भी आपको आपके पासपोर्ट के आधार पर ही पहचानते हैं, आप कहाँ के नागरिक हैं उस पर। और आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे जाना है दूसरे देश वाले, वहाँ क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक चीज़ तो आप इसको एनालॉजी समझ लीजिए कि ये आपका घर है, वो दूसरे का घर है। हर घर में आने देने के नियम अलग अलग होते हैं और प्रायः वो किस देश का नागरिक है उस पर डिपेंडेंट है। जैसे भारत नेपाल का आपने संबंध देख लिया, इसलिए दो अन्य देशों के बीच क्या होगा संबंध, वो अलग तरीके से डिफाइन होगा। हमें अपना वाला जानना है, राइट। तो प्रूफ ले लूँ पहले। अच्छा देखो, अब तक हम नेपाल पहुंचे थे, अब एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ेगा, भूटान। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है, उससे लैंड बॉर्डर भी है और उससे हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। भारत नेपाल और भारत भूटान में फ़र्क ये है कि भारत नेपाल पूरा बॉर्डर खुला हुआ है, आप कहीं से भी क्रॉस कर सकते हो, कोई मना ही नहीं। हालांकि ये मत समझना कि आप नेपाल में कहीं भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। एक जैसे भारत में ही तुमने देखा, भारत में हर जगह नहीं जा सकते। NLB के बारे में बताया जी। हिमाचल में भी कुछ इलाके हैं, किन्नर कैलाश बिना परमिट के नहीं जा सकते। आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रदेशों के नाम लो। नॉर्थ ईस्ट के हाँ प्रदेशों, हाँ, जैसे आपका मिजोरम हो गया, और नाम बताओ दो चार। सिक्किम हो गया, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, जीरो, ठीक है, मेघालय मेघालय हो गया, असम है ही। असम से मेघालय आप बिना किसी परमिट के जा सकते हो, लेकिन असम से ही लगा हुआ दूसरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, आप बिना परमिट के नहीं जा सकते। अच्छा, जैसे सपोज करिए अरुणाचल प्रदेश का कोई इंसान है, वो दिल्ली गुड़गांव में अपनी जॉब कर रहा है, उसने ट्रेन की टिकट बुक की है, तो वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अरुणाचल प्रदेश से पहुंचता है, तो उसका कहाँ पे उसका चेक होगा कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ के मूल निवासी हैं और कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये अरुणाचल में प्रवेश करने के जब मैं गया था कई साल पहले, तो दो ही रास्ते थे। एक भैरव कुंड होके जाता है जो भूटान बॉर्डर के करीब है जी, और एक दिरांग होके जाता है बोमडिला की जी। और वैसे तो अरुणाचल प्रदेश लंबाई में यानी उत्तर पूर्व पश्चिम और लंबा है, उसकी राजधानी का इलाका अलग है। तवांग एरिया जाने के ये दो रास्ते थे। तो दिरांग में आपका चेक होता, दिरांग चेक पोस्ट पे या भैरव कुंड पे, वहाँ चेक होता। तो वहाँ पे या तो वो वहाँ का नागरिक, वहाँ का रेजिडेंट होता, वो अपना दिखाता, अन्यथा अन्य लोगों को जो परमिट मिला हुआ जितने दिन के लिए मिला है क्या है उतने ही दिन के लिए वो मान्य है। और वो अभी यही ख़त्म नहीं हुआ कि आप तवांग पहुँच गए। तवांग से एक जगह बॉर्डर वाला स्टेट है, बॉर्डर पॉइंट है, चीन से बॉर्डर है, बुम ला पास, ला माने पास होता है, तो बुम ला, वहाँ तक आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। अभी तक का अरुणाचल का परमिट किसने दिया था? अरुणाचल की राज्य सरकार ने दिया। उसमें आपका उन्होंने एंट्री डेट और फीस भी लगती है, एंट्री डेट, एग्जिट डेट इत्यादि का आधार, तो फीस लेके मिलता है। ऑनलाइन आप पहले से बुक करा सकते हो, कहाँ रुकोगे इत्यादि का आधार पे, और शायद होटल का प्रूफ भी लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। जब मैं गया था तो होटल वाले से मैंने इन्विटेशन लिया था, उसके आधार पर ही मेरा वो पास हुआ था। कई दिन लगे थे, फिर मिला था, और निर्धारित तिथि को जाना, निर्धारित तिथि के भीतर लौटना। आप देख रहे हो, ये अगर समझो तो ये एक तरह का वीजा प्रोसेस है। बहुत से देशों में भी लगभग यही दशा होती है हमारी, तो एक खास तरह का वीजा है। अच्छा चलो, अब बुमला के लिए क्या है? वहां जाने का परमिट आर्मी देती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? तवांग से, क्योंकि बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर है। अच्छा, वहाँ पे हमारी सेना और चाइना की सेना आमने सामने है, आप देख सकते हो जाके। अच्छा। और वहाँ पे हर गाड़ी को परमिशन नहीं है, तवांग की गाड़ी होगी, लोकल ही है, आप यहाँ से जो गाड़ी लेके गए उसको नहीं मिलेगी। वो परमिशन भी वही ड्राइवर ही लेगा, अपने लिए लेगा और अपने सवारियों के लिए लेगा, जिसमें आपके लिए आधार कार्ड वगैरह शामिल होंगे, तब आपको मिलेगा।
सेम हाल अभी आपने सिक्किम का नाम लिया, सिक्किम में राजधानी गंगटोक तक तो आप पहुंच गए, फिर आगे एक नाथुला नाम का बॉर्डर आगे वही चाइना और भारत का, उससे कैलाश यात्रा भी इस साल भी हुई है। वहां तक जाने के लिए फिर वही चीज़ है, एक दिन पहले परमिट बनवा लेना पड़ेगा, उसी समय जाएंगे, सुबह शाम को लौट आएंगे, रात वहाँ नहीं रुक सकते हैं। वो आर्मी कंट्रोल एरिया है, फोटो वोटो खींचता भी बना, हालांकि लोग खींचते रहते हैं और आप चीनी सैनिकों को ठीक सामने देख सकते हैं। ठीक, और सिक्किम में ही कुछ लाचेंग और लाचेन जैसी जगहें हैं, काला पत्थर और गुरु डोगबाल लेक, वहाँ जाने के लिए अलग परमिट लेना पड़ता है और वहीं की गाड़ी हो तो बेहतर है या अनिवार्य में नहीं याद है मुझे, लेकिन मैं तो वहीं से ली थी 4x4 ड्राइव। रात में बर्फ पड़ी गई थी और इन कारणों से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आपकी हमारी सुरक्षा के लिए भी, देश की सुरक्षा के लिए भी। और मिजोरम नागालैंड जाने के लिए वहाँ भी बिना परमिट के आप नहीं जा सकते, राइट। अब आइए भूटान जाने के लिए भी आपको या तो ऑनलाइन परमिट पहले ले लेना होता है या फिर बॉर्डर्स, निर्धारित बॉर्डर, और भूटान भर में आप नहीं घूम सकते उस परमिट से, उस निर्धारित जगह डीवी के इतनी जगहों को आप जाएंगे। और कुछ शर्तें और भी थी, शायद अब वो हल्की कर दी गई हैं। शर्तें ये थी, एक तो पर नाइट फीस, और महंगी फीस है, शायद 12,500 रुपये, वो सस्टेन्ड डेवलपमेंट फीस करके नाम से है, उन्होंने विकास के लिए रखी है। दूसरा, गाड़ी अगर आपकी अपनी है तो उसका पर डे का परमिट, नेपाल में भी है, पर नेपाल में अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो आपको पहले ही बॉर्डर पे ही कस्टम हो, उसको कहते हैं भंसार। अच्छा। आपको एक परमिट अपनी गाड़ी का बनवाना पड़ता है, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं पर डे के हिसाब से, और उसे कृपया कभी एक्सीड मत करिएगा। अगर 10 दिन बनवाया तो 9 दिन में लौट आइए, 8 दिन में लौट आइए। अगर आपको लगता है कि आपको 11-12 दिन होना है तो आप 14-15 दिन का बनवाइए। अगर एक्सीड कर दो तो बहुत हैवी फाइन है, बहुत दिक्कत कर देंगे वहाँ पे। तो कहाँ जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, ये परमिट होता है। और वहाँ पे आपको तुरंत नया नंबर भी देते हैं ग्रीन प्लेट में, ग्रीन मतलब टूरिस्ट। तो नेपाल में, भूटान में भी इसी तरीके से होती है। और भूटान में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी, आप अकेले नहीं घूमेंगे, आपको एक गाइड भी अपने साथ रखना है जिसका हर दिन का खर्चा देना है। और 2 साल पहले तो ये भी नियम था कि आप 4 स्टार होटल के नीचे नहीं ठहरेंगे, अभी ये शायद रिलैक्स है। तो ये देख रहे हैं, उसने वीज़ा नहीं दिया है भूटान में, कथित रूप से वीज़ा नहीं है, लेकिन आपको परमिट दिया। परमिट में और वीज़ा में बहुत फर्क नहीं है। अच्छा। टेक्निकली देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था कि सारे वीज़ा जो थे वो पासपोर्ट पर चिपका के मिलते थे। अच्छा। पासपोर्ट आप भेजिए, उनके कहाँ भेजेंगे, उनके एम्बेसी में भेजेंगे, कॉन्सुलेट में भेजेंगे, भारत में दिल्ली में या कुछ महानगरों में है, वहाँ भेजेंगे एप्लीकेशन के साथ, या खुद जाके खड़े होंगे और वो वहीं पर उसको चिपका देते थे आपके पासपोर्ट पे। अच्छा, पासपोर्ट जब बनवाना तो जंबो पासपोर्ट बनवाना, 64 पेजेस का, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन ज़्यादा पेजेस होंगे। क्या डिफरेंस क्या अंकल? कम पेज ज़्यादा पेज इतना ही, छोटी बुकलेट बड़ी बुकलेट इतने। अच्छा हाँ, फोटो भैया हमेशा साथ रखा करना अपने। कई तरीके के वो कुछ होते हैं कि कितने पिक्सल की हो और क्या साइज हो जी, लेकिन ये कुछ फ़ोटोज़ हमेशा आपके पास होनी ही चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग वो हैं इसके मापदंड, लेकिन उसके हिसाब से आप अलग अलग आप 2-3 तरीके की बनवा के रखिए। जिस देश में जाना वहाँ कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, 8-10 रहे, क्योंकि बॉर्डर पर बड़ा महंगा पड़ जाएगा, मिलेगा नहीं। ठीक है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, पासपोर्ट की विशेषता और है, आपने कहा था पासपोर्ट खो जाए तो क्या हो। पासपोर्ट मस्ट बी ट्रीटेड लाइक योर नेक्स्ट स्किन, हमेशा आपके साथ हो। आप इसे छोड़ के कहीं नहीं घूमेंगे, न होटल में छोड़ेंगे, न वहाँ के लॉकर में छोड़ेंगे। छोड़ सकते हैं बट कभी भी समस्या हो सकती है। बेस्ट यही है कि आप हमेशा उसको एकदम अपने साथ यूं ही चिपका के रखें जैसे मैंने रखा है पूरे समय, और ये खोने ना पाए। अगर पासपोर्ट खो गया बहुत बड़े कष्ट आने वाले। अभी क्या है कि आप ठीक है, भूटान में आपने एंट्री की, चाहे बॉर्डर से चाहे हवाई जहाज से, आपके पास पहले से परमिट है, नहीं तो देन एंड देयर भी बनेगा, लेकिन समय लगेगा, हो सकता है 1 दिन लग जाए। फिर उसमें ये भी है कि भूटान बॉर्डर पे कि खास जगहों के लिए मिला, बाकी आगे जाने के लिए आज वहाँ जाके फिर बनवाइए, इस तरह से समय नष्ट होता है। और एयरपोर्ट वाले में तो शायद जितनी जगह आपको जानी है सबका मिल जाता है, राइट जी। अब अन्य देशों में आप जाते हैं तो वो पासपोर्ट एक चिपका के दे देते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा जापान वीज़ा है, ठीक है, ये चिपका हुआ है, इसको स्टिकर वीज़ा कहते हैं, स्टिक किया उन्होंने। ये देखिए यूएस वीज़ा है,
ये स्टिक किया हुआ उन्होंने, ठीक है। फिर भी ठीक है, ये यूएस वीज़ा है, यू देख लिया आपने, और उसके ठीक पीछे रशिया का वीज़ा भी है। दोनों दोस्तों के वीज़ा आगे आगे पीछे चिपकवा दिए हमने। ये स्टिकर वीज़ा कहलाता है, लेकिन ये तब पहले ऐसे ही सब देशों का लगता था। लेकिन अभी क्या है, आजकल ई वीज़ा नाम की चीज़ आ गई है। आप अप्लाई कर दो, आपके मेल पर वीज़ा आ गया, प्रिंट आउट लेके जाओ और उनके बॉर्डर पर दिखा दो, वो काम करता रहेगा, यहाँ लगाना ज़रूरी नहीं।